भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना क्या दोबारा कुंडी न खोल पाए। नेताजी ने कहा कि वह कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे। हम कहे धरती पे अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। बनत यह जो बने दे, बनत यह जो बने दे, बनत यह जो बने दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और आपके साथ मैं हूं शनन। दोस्तों, यूपी की सियासत में इस समय दो बहुत चर्चित नाम हैं। एक है अखिलेश यादव जो बीजेपी को सीधी टक्कर दे रहे हैं और दूसरे हैं राजा भैया। अब आप कहेंगे राजा भैया कहाँ चर्चा में है? तो दरअसल जब से कुंडा में चुनाव हुआ उसके बाद से राजा भैया और अखिलेश के बीच की प्रतिद्वंदिता अब दुनिया के सामने आ गई है। वहाँ पर एक घटना हुई जिसको लेकर अखिलेश और राजा भैया एक बार आमने सामने आ गए। हालांकि ये सबके मन में सवाल है कि राजा भैया को लेकर अखिलेश के मन में इतनी नाराज़गी क्यों? तो हम आपको ताज़ा घटना पहले बताते हैं और फिर पूरी कहानी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आपने अभी तक खबर प्याली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आपको वो घटना याद होगी जब यूपी में चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था। अखिलेश तब भी ज़िलों में जा रहे थे, ज़मीन पर उतरना उनका शुरू हो चुका था। इसी दौरान जब वो प्रतापगढ़ पहुँचे थे तब उनसे पत्रकारों ने राजा भैया को लेकर सवाल किया था और तब अखिलेश ने क्या कहा था, पहले वो सुनिए। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? तो सुना आपने कैसे अखिलेश कह रहे थे कि वो राजा भैया को पहचानते नहीं। दरअसल राजा भैया और अखिलेश के बीच दूरियां राज्यसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो गई थी। 2019 में अखिलेश ने मायावती का साथ लिया था, गठबंधन हुआ था, दोनों पार्टियों ने चुनाव साथ में लड़े थे। लेकिन बसपा के साथ राजा भैया की एक अलग तरह की दूरी है, एक अलग तरह की नाराज़गी है, जिसके कारण राजा भैया ना तो मायावती को फूटे आँख सुहाते हैं और ना ही राजा भैया को मायावती पसंद है। लेकिन अखिलेश का मायावती के साथ चले जाना राजा भैया और अखिलेश के बीच संबंधों को बिगाड़ गया। वहीं से दूरियां शुरू हुई और उसका अंजाम ये था कि जब अखिलेश से राजा भैया से जुड़े सवाल किए जाने लगे तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया गया और जब चुनाव आए तो ये प्रतिद्वंदिता, ये दूरी और ज़्यादा मुखर हो गई। हुआ ये कि अभी तक तो सपा कुंडा में राजा भैया के खिलाफ कोई प्रत्याशी उतारती नहीं थी, लेकिन इस बार उतारा भी उसे जो राजा भैया का बेहद करीब हुआ करता था, यानी कि गुलशन यादव को कुंडा से प्रत्याशी बनाया गया। और गुलशन यादव की सभाओं में जो भाषा थी वो भी राजा भैया को काफ़ी अखरती थी। लेकिन राजनीति में बेहद संयमित तरीके से राजा भैया अभी तक पेश आ रहे थे। गुलशन यादव उनके लिए कुछ भी बोलते थे, जनसभाओं में उनको लेकर कुछ भी आरोप लगाते थे तो राजा भैया कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन अखिलेश यादव जब कुंडा में प्रचार के लिए पहुंचे और उन्होंने राजा भैया को लेकर ये कह दिया कि कुंडा में कुंडी लग जाएगी, तब राजा भैया से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद खुले मंच से सार्वजनिक तौर पर अखिलेश को लेकर राजा भैया ने क्या कुछ कहा और उनके मन में अखिलेश को लेकर किस कदर नाराजगी पनप गई, आप वो बयान सुनिए। ये परसों की बात है या कल की बात है, आपने देखा होगा एक नेताजी है, कल की बात है। अच्छा, हम बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं, बड़ी अच्छी टिप्पणी। आपने एक चीज देखा होगा और आप ये मानते होंगे कि हम सही कह रहे हैं, हमने हमेशा मंच की मर्यादा, भाषा की गरिमा, इसको बचा करके, इसको बना करके रखा है। कभी किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं, कभी किसी के ऊपर हल्की बात नहीं, कभी नहीं। लेकिन बात तक फली जब एक नेताजी ने कहा कि वह कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे। हम कहे धरती पे अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। तो सुना आपने किस तरह से राजा भैया ने कह दिया कि कुंडा में कोई माई का लाल यहाँ के इतिहास को बदल नहीं सकता है। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। वोटिंग वाले दिन भी जो कुछ हुआ वो अखिलेश और राजा भैया के बीच दूरियां और बढ़ा गया। दरअसल पहले तो गुलशन यादव पर उस दिन हमला हुआ जिसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की बात समाजवादी पार्टी ने की। राजा भैया इस पर तो कुछ नहीं कहते नजर आए, लेकिन अगले दिन ही जब सपा के हवाले से एक वीडियो वायरल किया जाने लगा और उसमें ये आरोप लगाया गया कि राजा भैया वाली जनसत्ता पार्टी ने चुनाव में गड़बड़ियां की हैं, यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई है, चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले, तो फिर राजा भैया हमला हो गए। दरअसल ये वीडियो हरियाणा के फरीदाबाद का निकला था और इसी के बाद से
राजा भैया ने ट्विटर पर किस तरह से अखिलेश को जवाब दिया, क्योंकि ट्विटर पर ही अखिलेश ने प्रतापगढ़ की कुंडा की इन तस्वीरों को साझा किया था और जनसत्ता दल पर आरोप लगाए थे। यानी कि कभी बेहद करीब रहे दो नेता चुनाव में अब किस तरह से एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। ना केवल जुबानी जंग हो रही बल्कि सोशल मीडिया पर भी इनकी जंग तेज हो चुकी है। राजा भैया तो खुले मन से ये तक कह चुके हैं कि वो ना तो अखिलेश की सरकार बनने जा रही और ना ही वो बनने देंगे। तो यूपी में जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो अगर सपा सत्ता में आती है तो राजा भैया के साथ अखिलेश के संबंध कैसे होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि सरकार किसी की भी हो, राजा भैया का दबदबा हर सरकार में होता है। तो अखिलेश अगर सत्ता में आते हैं तो राजा भैया की क्या भूमिका होगी, क्या ये कड़वाहट दूर होगी, और अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर अखिलेश के साथ इस नाराजगी को राजा भैया किस मुकाम पर ले जाते हैं, ये भी अब देखना यूपी की राजनीति में काफी दिलचस्प हो जाएगा। नमस्कार। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।